गिव गीता करके एक फाउंडेशन है जो कि वृंदावन में बेस है। गिव यानी कि गौरांगा इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, और वृंदावन चंद्र दास करके जो एक गृहस्थ है वैसे तो, पर इसी वैष्णव परंपरा में वो प्रचार प्रसार करते हैं कृष्ण भावनामृत का। उनका नाम है वृंदावन चंद्र दास। ये गिव गीता के फाउंडर हैं और वृंदावन में मतलब इस्कॉन से अलग होकर के इन्होंने अपना पूरा ये कल्ट जैसा या अपना एक संप्रदाय जैसा चलाते हैं। लोग सुनते हैं इनको और अच्छा काम कर रहे हैं। गीता को लोक भोग्य बना रहे हैं, लोक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। उनका एक वीडियो है जिसका आज मैं खंडन करने वाला हूँ, जिसमें वो श्वान, मतलब मुझे तो कुत्ता शब्द भी यूज़ नहीं करना है, परंतु बोलचाल की भाषा में वही शब्द प्रचलन में है, प्रचलित है, तो उस शब्द का मुझे प्रयोग करना होगा। तो वो बोलते हैं कि कुत्ते से क्यों दूर रहना चाहिए या कुत्ते को क्यों नहीं पालना चाहिए, और कैसे कुत्ता आपको ईश्वर से दूर ले जाता है, कैसे कुत्ते के कारण आपका पुनर्जन्म कुत्ते के योनि में होता है, और कैसे कुत्तों को मतलब फिर वो एनिमल एक्टिविस्ट भी बन जाते हैं बात करते करते, और बोलते हैं कि कैसे कुत्तों को खुला छोड़ना चाहिए, उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। और दूसरे एक कथाकार है अनिरुद्धाचार्य जी, जिनको तो सब जानते हैं, बड़े बड़े बाल वाले अनिरुद्धाचार्य जी। इन दोनों के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप जाके वहाँ पे इनके ये ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने कुत्तों पे बनाए हैं, जिसका मैं खंडन करने वाला हूँ। तो इन दोनों का जो मत है कुत्तों को लेकर के, श्वान को लेकर के, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले मेरे दोस्तों, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो इस प्रकार का सूडो साइंस और अंधश्रद्धा जादू टोना चमत्कार इस प्रकार की जो बातें करते हैं चैनल, वो सब मिलियंस में उनके व्यू है। मतलब काफ़ी सारी तो चैनल ही ऐसी है जो अब इनके ऊपर ही बात करती है, क्योंकि उनको पता है इसके ऊपर ही ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा इनकम होगी। भारत के लिए चिंता का विषय है। एक समय का विश्व गुरु, एक समय का उपनिषद और तार्किक तत्वज्ञान देने वाला भारत आज कहाँ पहुँच गया। सनातन को इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें, अंधश्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे विपरीत हम काम करते हैं तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलते हैं, लोगों की गालियाँ भी खाते हैं, परंतु आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करो। दूसरा, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ना ही हम हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, कोई पंथ या संप्रदाय विरोधी है, पर जहाँ कहीं पे भी अंधश्रद्धा सूडो साइंस की बात होगी तो सच्चे सनातनी होने के नाते मेरी फ़र्ज़ है कि मैं इसका खंडन करूं। तो यही उद्देश्य है, इससे अतिरिक्त हमें और किसी तरह से न देखा जाए। दोस्तों, सीधा वीडियो के ऊपर बात करता हूँ तो वृंदावन चंद्र दास के वीडियो के ऊपर पहले बात करते हैं, जिसमें कि वो बोलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि जिसके साथ रहते हैं, जिसका सतत चिंतन करते हैं, जिसका संग करते हैं, अंततः उसमें ही हमारा पुनर्जन्म होता है। तो उनका बोलना है कि आप अगर कुत्ते के साथ रहते हो, कुत्ते को पालते हो, तो आपका दूसरा जन्म कुत्ते में ही होगा। और इतने में वो नहीं अटकते हैं, वो तो आगे बढ़ कर के ये बोलते हैं कि आप कुत्ता मतलब तो आप तो कहीं किसी अमीर के घर पैदा नहीं होंगे। मतलब उनका बोलना है कि अमीरों के कुत्ते तो एसी में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कार में घूमते हैं, परंतु आप तो गली का कुत्ता भी बन सकते हो, तो आपको दर दर की ठोकरें खानी होगी रोटी के लिए। तो पहली बात मैं ये आपको बता दूँ वृंदावन चंद्र दास जी की पुनर्जन्म एक तो थियरी है। उपनिषद इस प्रकार के पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता है जिस सनातन परंपराओं की आप बात करते हो। उपनिषद प्रकृति के पुनर्जन्म की बात करता है, मतलब इंसान यहाँ रहेगा, पशु जानवर जो भी जितनी भी स्पीशीज है वो रहेगी, क्योंकि मैथुन से जन्म होता है, हमको पता है प्रकृति में। परंतु वृंदावन चंद्र दास मर कर के फिर सुरेश नहीं बनेंगे, फिर सुरेश मर कर के महेश नहीं बनेगा, महेश मर कर के, ये पुराणों ने पीछे से घुसाड़ी हुई बातें हैं हिंदुइज्म में। और ठीक है, इंसान को भी जब आप हम बात करते हैं कि पुनर्जन्म ऐसे नहीं है तो काफ़ी सारे लोग आहत हो जाते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि किसको यहाँ से जाना है, सबको यहाँ बना रहना है। परंतु अगर आप सच्चे सनातनी हो और सच्चे आध्यात्मिक पुरुष हो तो आप में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए जीवन को लेकर के। यहाँ पे सच्चा सनातनी या सच्चा आध्यात्मिक पुरुष तो वह है जो खत्म हो जाने से भी न डरे और सत्य का स्वीकार करे। तो पहले तो पुनर्जन्म थियरी है, तो वहीं से ही आप गलत हो, और आप तो उससे भी आगे, मतलब ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो बोलते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म इंसान में होता है, आप तो इससे भी आगे, इंसान को आप पशु बना रहे हो, पेड़ पौधे बना रहे हो। तो
तो ये जो आप बातें कर रहे हो ना, वो थियरी है। ठीक है, षड दर्शनों में आस्तिकता फैलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने किसी काल में, हमारे आध्यात्मिक पुरुषों ने ये बातें चलाई होगी। ठीक है, समाज चलाने के लिए। पर 2024 में हम सब तार्किक है, विज्ञान का जमाना है, फिर से उपनिषद की ओर लौटने की ज़रूरत है। तो ये कुत्ता बनना, ये सब बातें है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे ही आप गलत हो जाते हो। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि कुत्तों को तो खुला छोड़ना चाहिए, कुत्तों को तो बांध करके रखने से आप उनकी स्वतंत्रता छीन ले रहे हो। तो वृंदावन चंद्र दास जी पूरी दुनिया में जितने भी कुत्ते की या डॉग की स्पीशीज है आज, वो सब मनुष्य के साथ ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने कुत्ते को मतलब बना दिया है, बंधक या ये सब। कुत्ता, उसकी चेतना ही ऐसी है, वो हजारों सालों से। अब आप इधर भी देख लिया, अभी मैं खेतों में हूँ, यहाँ पे भी अगर कोई खेत का कुत्ता होगा, वो भी मनुष्य के साथ ही रहता है, वो सहजीवन में है, कोई एक्सिस्टेंस में मनुष्य के साथ हजारों साल से है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है या वो है, वो मनुष्य के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। दूसरा, आज जितनी स्पीशीज है कुत्ते की, हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीडिंग करके, वो सब मनुष्य के साथ ही रह पाएगी। आप बोल रहे हो ना कि इनको छोड़ दो, इनकी स्वतंत्रता का हनन ना करो, तो ये एक भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मनुष्य के साथ। तो आप तो पाप करोगे इनको छोड़ करके। तो यहाँ पे भी आप गलत हो। कुत्ता मनुष्य के साथ ही रहता है और हजारों सालों से रहता आया है, वहीं पे वो कंफर्टेबल है अपनी फूड को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के। तो मनुष्य उसको बंधक नहीं बना रहा है, मनुष्य उसको अपने अस्तित्व में उसका स्वीकार करके सहजीवन जी रहा है, सहअस्तित्व में है। दूसरा, जिस श्रीमद् भगवद गीता का हवाला देते हुए आप कुत्तों के पीछे पड़े हो ना, कुत्ते अपवित्र, ये सब बातें आप कर रहे हो, भगवान में आसक्ति लगाओ, कुत्ते में नहीं, भगवान सबसे सर्वोपरि हैं। तो उसी श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर के श्लोक, दोस्तों देखना, आप सब सर्च कीजिए, 5वां अध्याय 18वां श्लोक, उसमें श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जो पंडित गाय, कुत्ते और चांडल में भी समदृष्टि रखता है, ऐसा भक्त मेरा होना चाहिए। मतलब कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे मानने वाला है ना, वो ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, स्त्री हो, मतलब जो कोई भी जीव यहाँ पे है, उस सब में उसकी समदृष्टि होनी चाहिए। कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई स्वीकार्य, कोई अस्वीकार्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस गीता के ऊपर आपका गिव गीता पूरा आपका कल्ट खड़ा है, जिसको लेकर के आप दुनिया में घूम रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, वही गीता में वही कृष्ण कुत्ते का तो स्वीकार कर रहे, श्वान का तो स्वीकार कर रहे हैं। देख लेना 5वें अध्याय में 18वां श्लोक। दूसरा, गीता आप पूरी मेरे दोस्तों सुनो ना, तो वो आपको अद्वैतवाद की ओर ले जाती है। गीता का जो पूरा का पूरा सार है, या गीता बार बार आपको चारों ओर परमात्मा, स्वयं कृष्ण बोलते हैं ना कि चारों ओर जो वासुदेव देखने लगे, वही मतलब जीवन मुक्ति को पाता है, वही मोक्ष को पाता है। तो स्वयं कृष्ण चारों ओर परमात्मा देखने की बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी गीता तुम्हें नॉन ड्यूअलिटी की तरफ ले जाना चाहती है, अद्वैतवाद की तरफ। तो आप इतने खिलाफ क्यों हों? अब दूसरी बात करता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी के वीडियो की, जिसमें कि इसकी भी लिंक में डाल रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि कुत्ता बड़ा ही, हमारे शास्त्रों में वो निषेध है, काफ़ी शास्त्रों में लिखा है कुत्ता नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है अनिरुद्धाचार्य कि कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि गीता में मैं बोला ना 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि समदृष्टि रखनी चाहिए, उनमें भी परमात्मा देखना चाहिए। दूसरा, वो बोलते कुत्ता कहीं कहीं घूमता है, वो मलमूत्र यादि वो अपवित्र, तो सभी पशु मलमूत्र करते हैं ना, कुत्ता अकेला नहीं घूमता है, काफ़ी सारे पशु है जो हर जगह घूमते हैं। तो ये जो दलीलें हैं ना कुत्ते को लेकर के, वो ठीक नहीं है, गीता के विपरीत है, कृष्ण के संदेश के विपरीत है। कृष्ण बार बार हमें चींटी से लेकर के हाथी तक विश्वरूप दर्शन योग क्या है श्री कृष्ण का, जो भागवत की आप बातें करते हो, श्रीमद् भगवत गीता का हवाला देते रहते हो, उसी गीता में विश्वरूप दर्शन योग में परमात्मा चारों ओर अपने आप को बताते हैं। चींटी में हूँ, जिराफ में हूँ, हाथी में हूँ, वृक्ष में हूँ, सब कुछ, पहाड़ में हूँ, नदिया में हूँ। तो कुत्ते में फिर वो कृष्ण क्यों नहीं है? कृष्ण के ही उपदेश के खिलाफ हम जा रहे हैं। तो चारों ओर कृष्ण ही है। प्रतीक के तौर पे ठीक है, हमने गाय को पवित्र माना है और मैं भी मानता हूँ, प्रतीक के तौर पे हम सब कुछ तय करते हैं कल्चर में, परंतु वास्तव में चारों ओर परमात्मा है और इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम सच्चे सनातनी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।